everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we are doing chapter 2 of class 9th of chemistry segment which name is matter around us pure. जो मैटर प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, क्या वो प्योर है, उसको हम आज समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का क्लास 9th का, उसमें हमने क्या समझा था, मैटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आज जो हम करने जा रहे हैं, मैटर को डिवाइड करेंगे अगेन बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसको हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तक इसको जरूर देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? मैटर का डेफिनेशन हम चैप्टर 1 में कर चुके थे। जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड अस, उनको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियल को हम मैटर से रिप्रेजेंट करते हैं इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, तो उसका ही क्या किया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का। जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज पे उनको डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स हम देखेंगे कि 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं इस मैटर का। क्या होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और अनदर इज मिक्सचर। देर आर 2 टाइप्स प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन इज मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है हमारे, क्या वो प्योर हैं, क्या वो शुद्ध हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें तो प्योरिटी हम किसको कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क पहले के जमाने में जो मिल्क हमारे पास आता था वो हम किससे लेते थे, मैन से लेते थे। मैन जो है डायरेक्ट हमें प्रोवाइड करते थे। जिनके पास गाय होता था या भैंस होती थी, वो हमें डायरेक्ट हमें आकर हमारे पास मिल्क देता था। तो वहां हम प्योरिटी की क्या बात करते थे, क्या उन्होंने वहां पे पानी तो नहीं मिलाया उस मिल्क में। ठीक है, अब हमारे पास पैकिंग होके मिल्क आता है। ठीक है, तो जो पैकेट्स में आप देखेंगे मिल्क पे क्या लिखा होता है कि प्योर मिल्क। अगर हम घी लेते हैं, घी का जो पैकेट होता है उस पर भी लिखा होता है प्योर घी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मिल्क को क्या हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज जो मिल्क है वो प्योर नहीं है। तो वहां पे प्योरिटी लिखी गई, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज वो प्योर क्यों नहीं है, तो उसको हम समझते हैं। जो प्योर होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज, प्योर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्योर का डेफिनेशन की बात करें कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो वो है जो सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो सब्सटेंस क्या हो, बना हो एक ही पार्टिकल से बना हो, एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, प्योर है। अदरवाइज वो सब्सटेंस क्या है, कुछ मिक्सचर हो सकता है, अनदर थिंग हो सकता है, बट वो प्योर नहीं हो सकता। तो प्योरिटी के लिए ऑन द साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योरिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि वो सब्सटेंस किससे बना हो, एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हो, एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलके बना हो, पार्टिकल से मिलके बना हो। ठीक है, तो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, प्योर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, प्योर है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या है। ठीक है, अनदर टाइप इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूट मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, तो क्या बनता है, वो अनदर टाइप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वो एग्जाम्पल होगा हमारा मिल्क का, जो हमने अभी बात की कि मिल्क को हम क्यों नहीं प्योर सब्सटेंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसका बेसिक रीजन क्या है, जो मिल्क होता है वो अगर हम देखें उसका केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो किस किस चीजों से मिलके बना होता है, उसमें वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हम मिल्क को जो है प्योर सब्सटेंस पे नहीं रख सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो मिल्क किसके अंडर आता है, हमारा मिक्सचर के अंडर आता है। ठीक है, जब मिक्सचर की बात करेंगे तो उसको भी क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट टाइप को कहा गया है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड टाइप को कहा गया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो अब हम समझते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर मिक्स किया गया है जिसमें कि जो कंपोजिशन बना है उसका कंबाइन होके जो बना है वो क्या हो, उसका जो रेशो हो वो क्या हो, इक्वल ही हो, उनमें कोई चेंज ना हो। पूरे मिक्सिंग में जो है जो उसका रेशो लिया गया है वो क्या हो, सेम रेशो लिया गया हो। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि O2 क्या है, हमारा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2 की ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, कंबाइन करके क्या बना रहा है, O2 बना रहा है, ऑक्सीजन गैस बना रहा है। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस N2। ठीक है, वेपर्स हमें पता है वाटर वेपर्स हो सकते हैं, या फिर अनदर कोई भी मटेरियल का वेपर बन रहा है तो वो मिक्स हो रहा है, वो क्या है, वेपर कंडीशन में है। ठीक है, रेयर गैसेस हैं, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, होमोजेनस मिक्सचर के। ठीक है, दूसरा आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या होता है, इसको मिक्स तो किया गया है, यहाँ पे सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया गया है, बट वो जो कंपोजिशन बना है वो सिमिलर कंपोजिशन नहीं बना है, सिमिलर अमाउंट में नहीं लिया गया है प्योर वो जो सब्सटेंसेस थे और उनको मिक्स किया गया है। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे मडी वाटर, जो क्या होता है, कीचड़ होता है, उसमें हम देखेंगे जो मड होता है, मड मिट्टी हो सकता है, सैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इन सबको मिला के मडी वाटर बना है। और इनमें जो इनकी मात्रा होती है वो फिक्स्ड नहीं होती कि इतना मात्रा जो है सबका इक्वल लिया गया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम स्मोक का ले सकते हैं, जो धुआं उठता है उसमें कार्बन के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में वो फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हुए, हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, उसको क्या कहा गया है, उसका जो डिवीजन हुआ है उसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम हेट्रोजेनस की बात करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो मिक्सचर बनेगा वो क्या क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फर्दर इसको डिवाइड किया गया है वो क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। और यहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंस को खाली डिफाइन किया है, प्योर सब्सटेंस के भी टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।